रात में तारों से भरे आसमान को देखना हमें आश्चर्य और सवालों से भर देता है। आखिर ये ब्रह्मांड है क्या? कितना बड़ा है? क्या हम इंसान कभी अंतरिक्ष की गहराई में यात्रा कर पाएंगे? क्या वहां परजीवी है जो उसी तरह हमें देख रहे हैं जैसे हम उन्हें देख रहे हैं? क्या सुदूर अंतरिक्ष से कोई हमें इस वक्त देख रहा है? इस सवाल ने कई लोगों को युगों तक मंत्रमुग्ध किया है। क्या जीवन पृथ्वी के लिए एक चमत्कार है, या जीवन ब्रह्मांड में हर जगह पाया जाता है? कॉस्मिक लाइफ के इस प्रश्न का उत्तर ब्रह्मांड की उत्पत्ति की हमारी समझ में है। सौर प्रणाली का निर्माण और पृथ्वी पर जीवन का विकास। ब्रह्मांड की प्रकृति को समझने के लिए आइए आकाश में एक सैर के लिए चलें। ओरायन तारामंडल से शुरू करना अच्छा रहेगा, क्योंकि इससे एक हिंसक ब्रह्मांड में जीवन की चुनौतियों का पता चलता है। कुछ तारे जैसे कि रिगेल हमारे सूर्य की तुलना में विशालकाय हैं। रिगेल 50,000 गुना तेजस्वी है। लाल विशालकाय बीटलगाइज सूर्य से लगभग 250 गुना बड़ा है। यह एक मरता हुआ तारा है जो लुप्त होने से पहले व्यापक रूप से विस्तृत है। एक दिन हमारा जीवन देने वाला सूर्य भी एक लाल विशालकाय बन जाएगा और तब तक विस्तार करेगा जब तक वो पृथ्वी पर सभी जीवन को नष्ट करते हुए उसकी कक्षा और उससे भी आगे नहीं बढ़ जाता। फिक्र ना करें, ऐसा अरबों वर्षों तक नहीं होगा। किसी तारे की मृत्यु शानदार हो सकती है, लेकिन वहां ऐसे तारे भी हैं जिनका जन्म भी देखने लायक है। दूरबीन से देखने पर ओरायन बेल्ट गैस और धूल का एक चमकदार बादल दिखाई पड़ता है, जिसे ओरायन नेबुला भी कहते हैं। अनगिनत तारों का जन्म स्थान। माना जाता है कि हमारे सूर्य का निर्माण भी अपने सभी ग्रहों के साथ लगभग 5 अरब साल पहले इसी तरह के बादल से हुआ था। जैसे ही हम ओरायन से परे जाते हैं, हम अपने सूर्य से बहुत छोटे सितारों को देखते हैं, जिनमें सीरियस भी शामिल है। आकाश का सबसे चमकीला तारा, जिसका नाम डॉग स्टार रखा गया है। दरअसल सीरियस एक जुड़वा तारा है, द अप नामक एक अदृश्य साथी के साथ। पास ही में हम उसके मुकाबले एक युवा स्टार क्लस्टर पाते हैं, जिसका नाम है प्लेयाडस, जो है वृषभ नक्षत्र में। सीरियस और प्लेयाडस का गठन लगभग 100 मिलियन साल पहले हुआ था, जब पृथ्वी पर डायनासोर हुआ करते थे। इससे विपरीत 50 गुना अधिक आयु के साथ हमारा सूर्य एक परदादा कहा जा सकता है। टॉरस कॉन्स्टेलेशन में ही हमें जबरदस्त हिंसा का एक और उदाहरण मिलता है। क्रैब नेबुला एक गैसीय बादल है, एक विस्फोट हुए तारे के अवशेष। जब 1000 साल पहले इस सुपरनोवा का विस्फोट हुआ, पृथ्वी पर लोगों ने इसे एक बहुत ही चमकीले तारे के रूप में देखा, जो केकड़े जैसा दिखता था। ये कई दिनों तक दिखाई देता था, यहाँ तक कि दिन के दौरान भी। अगर उसके आसपास जीवित लोग होते तो अचानक हुए इस विस्फोट ने निश्चित रूप से उन्हें आश्चर्यचकित किया होता। हमें इस तरह के आश्चर्य की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। हमारा सूर्य सुपरनोवा बनने के लिए बहुत छोटा है। क्या आकाश अंतरिक्ष के अन्य प्राणियों के लिए भी वैसा ही दिखाई देगा जैसा हमें दिखाई देता है? हम जानते हैं कि कुछ स्थानों पर दृश्य बहुत अलग होगा। उदाहरण के तौर पर धनु नक्षत्र में आधे मिलियन से ज्यादा सितारों का एक गोलाकार क्लस्टर है,
जिनमें से ज्यादातर सीरियस की तुलना में चमकीले हैं, बहुत ही तेजस्वी। ये क्लस्टर आकाश में दिखने वाले सुंदर नजारों में से एक है। सेजिटेरियस के आसपास मौजूद बुद्धिमान प्राणियों के लिए ये लगातार ओवरहेड किया जाएगा। रात के आकाश में शानदार प्रकाश और रंग की मार। कल्पना कीजिए हर रात्रि इस तरह का दृश्य। जब पृथ्वी पर हम सैजिटेरियस कॉन्स्टेलेशन का सामना करते हैं, तब हम वास्तव में अपनी ही आकाशगंगा के केंद्र बिंदु को देख रहे होते हैं, द मिल्की वे। हम आकाशगंगा का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। मिल्की वे में 100 अरब